पहाड़गंज पुरानी दिल्ली का वो इलाका जिसकी सरहद को छू कर निकलता है कनॉट प्लेस और जहां से शुरू होती है नई दिल्ली। नमस्कार, मैं रविश कुमार। दिल्ली के लिए पहाड़गंज क्या है? एक पुराना बचा खुचा मोहल्ला या फिर एक ऐसा अतीत जिसकी गलियों से, जिसके लोगों से दिल्ली के नई दिल्ली और फिर मेट्रो सिटी में बदलने की कहानियां लिखी जाती हैं। पहाड़गंज हर दिन कई तरह की पहचानों के साथ जीता है, कई तरह की संस्कृतियों से टकराता है, भाषा बोलियों से टकराता है और अपनी पहचान कभी वो बचाकर रखने की कोशिश करता है तो कभी वो बिल्कुल बदल जाना चाहता है। लेकिन पहाड़गंज ही रहता है, वो कुछ और नहीं बन पाता। लेकिन इन सब उहापोह के बाद भी पहाड़गंज को जानना, उसकी गलियों में भटकना और उसकी छोटी छोटी कहानियों को देखना कम दिलचस्प नहीं है। ये गली संग तराशान है। कभी इसी गली में रहने वाले कारीगरों ने ल्यूटियन दिल्ली को आबाद किया। आज भी ये गली वैसी ही है, अतीत में अटकी हुई। घोड़ों का क्या काम होता है? काम यही है, जैसे मकान में से टूट गया, थोड़ा बहुत प्लास्टर करा दिया किसी ने तो वो फेंक ही आए। गाड़ियां नहीं आ सकती, इसलिए इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आपका। हाँ, यही है। दिल्ली के बनने में और बनाने में इस इलाके का, पहाड़गंज के इन इलाकों का बड़ा योगदान है। ये कुआं है, आप देख सकते हैं कि अब वो कुआं सूख गया है। इसके ऊपर मुर्गे पाले जा रहे हैं, कुत्ते सूख रहे हैं और ये पानी की टंकी है। ये हमने एक यात्रा तय की है। हम पहले ज़मीन से पानी निकालते थे, उसका इस्तेमाल करते थे, अब आसमान में सर के ऊपर टंकी चढ़ाकर रखते हैं। तो ये एक बदलाव इतने सालों में हम लोगों के साथ आया है। और ये घोड़े हैं, लात ना चला दे, जिनका इस्तेमाल अब कम होने लगा है। चूने वाली गली की इमारतें अब टूटकर बनने लगी हैं, लेकिन दरवाजों की शक्लें बताती हैं कि अतीत अब भी कायम है। जीने का अंदाज मोहल्ले वाला है, लेकिन सड़कें चौड़ी होने लगी हैं। तारों का यह जंजाल हटाया जाएगा। पहाड़गंज को खुला आसमान चाहिए, लेकिन उसकी पहचान किसी दीवार पर पुराने पोस्टर की तरह आधी फटी हुई फड़फड़ा रही है। पहाड़गंज की क्या स्थान? पहाड़गंज में कोई स्थान नहीं है। मैं पहाड़गंज में रहता हूँ, मुझे किसी कहीं रिश्ता करने जाना है लड़की का, कहाँ रहते तुम? के पहाड़गंज, गया खत्म। तो ये पहचान कैसे खत्म होने दी आप लोगों? ये खत्म हो गई। लोग बाहर जो दिल्ली में ग्रेटर कैलाश है, करोल बाग है, बड़े बड़े कॉलोनियाँ बन गई बाहर, वहाँ की कीमतें बहुत ज़्यादा है यहाँ के मुकाबले में। वहाँ का स्टेटस अलग है, यहाँ का स्टेटस। यहाँ कमाने वाले रईस लोग खाली कमाने से नहीं होता है, रहन सहन का तरीका होना चाहिए। यहाँ रहन सहन का तरीका घटिया है। इतनी अजब गजब स्टोरी है पहाड़गंज की, चाहे वो ललित माकन हो, चाहे अजय माकन हो, अंजलि राय हो, मदन लाल खुराना हो, केदारनाथ साहनी हो, डॉक्टर नरेश तरेन हो, ये सब पहाड़गंज की देन है। समय कितना बदला और बचा रह गया, इसे समझना हो तो पहाड़गंज की किसी भी छत पर जाइए। कई तरह के समय आपस में घुलते मिलते हैं। ये जामा मस्जिद है, राष्ट्रपति भवन का गुंबद और ये रही नई नवेली मेट्रो। फिर भी शान पर धार लगा रहा यह शख्स बिना किसी अफसोस के साथ ग्लोबल हो रहा है। कहता है हर दिन 50 विदेशी उसकी तस्वीरें ले जाते हैं, लेकिन वो कनॉट प्लेस से आगे कभी नहीं गया। कहता है मुझे नहीं मालूम। कोई आइडिया नहीं आपको दिल्ली कितनी बदल गई? नहीं, मेरे को उधर जाना ही नहीं होता है। जाना ही नहीं होता है, सारा काम इधर ही है। पहाड़गंज गोल मार्केट आप जाएंगे तो वहाँ पर एम्स के पास बहुत बड़ा एक फ्लाईओवर बना हुआ है, कई ग्रेड के हैं वो सारे। अब तो आप हैरान हो जाएंगे देख के कि दिल्ली इतनी बदल गई है। जाते नहीं ना, वो ये काम धंधा है। एक अजीब सी ठसक है पहाड़गंज वालों में।
कहते हैं दिल्ली नहीं आती, लेकिन दुनिया तो आती है हमारी गलियों में। कोई भी 5 स्टार की तलाश में पहाड़गंज नहीं आता। 650 होटल हैं यहाँ पर। मुझे नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में एक एरिया में इतने होटल कहीं और भी हैं। यहाँ पैदा होने वाला हर होटल खुद को इंटरनेशनल कहता है और इसकी साख ऐसी बनी है कि आने वाला हर विदेशी जानता है सस्ते में हिंदुस्तान देखना है और हिंदुस्तान को वहीं उसके पड़ोस में देखना है होटल के, तो वो जगह पहाड़गंज है। अगर बंदा फैमिली के साथ है वो तो रहेगा तहजीब में, जो फैमिली के साथ नहीं है 2 पैग लगा के फिर वो चक्कर लगाता है गोरियों के कमरे के आगे पीछे देखने के लिए। हाँ? और ये बेचारे नंगे हैं तो आपका नाम से? इसी आदत के मारे श्याम अपने होटल में किसी हिंदुस्तानी को कमरा नहीं देते। 4 बार हुई, उसके बाद फिर हमने सिंगल इंडियन को और देखा। यहाँ कितने कमरे हैं इसमें? हमारे पास है लग रहा है 50 कमरे। 50 कमरे। जी सर। नवरंग होटल का कमरा खाली नहीं रहता, इसलिए नहीं कि कमरे का किराया सिर्फ 100 रुपए है, बल्कि इसलिए कि हर विदेशी सैलानी अपने छोड़े गए निशान को दोबारा देखने आता है। मेरा दिल कई बार करता है इसको मिटा दूं, वो कहते हैं ना, उसको फिर आगे से आगे बताते हैं तू वहां जाइए, तुझे मेरी वहां पेंटिंग भी लगी है। फिर वो आएगा अपनी नीचे लिख जाएगा तरीके में, तो वो पेंटिंग आपको रखनी पड़ती है, वो ढूंढता है। हाँ, गोरे इतराज करते हैं आप साफ सफाई बिछा कर रख लो लेकिन इनकी पेंटिंग मत मिटाओ। हाँ, इनको स्वार सकते हो तो स्वार लो पेंटिंग। आने वाला कहता है कि मुझे कमरा नंबर 10 चाहिए, जिसमें मेरा दोस्त ठहर कर गया और दीवारों पर चित्र बना गया है। बाथरूम कॉमन है? नहीं जी, ऊपर सारे बात आ गए। अभी तक आप देख ही चुके हैं कि कमरा कितना आलीशान है। न्यूनतम सुविधाओं पर रिसर्च करना हो तो नवरंग होटल आइएगा। सुविधा नहीं होने के बाद इस रूम से कितना लगाव है? नहीं, बहुत कमरों से बहुत लगाव है। बिना दरवाजे का बाथरूम और ऊपर बने ये खतरनाक निशान। श्याम कहते हैं तो इसकी स्पीड बहुत तेज है, तो उनको स्लो चाहिए। उन्होंने छेड़छाड़ करी, उनसे ये एडजस्ट नहीं हुआ तो उन्होंने पर टेढ़े कर दिए। ऐसे स्लो फिर आपने सीधा क्यों नहीं कराया? दूसरा आएगा वो कर देगा टेढ़ा। सैलानियों ने इन पंखों को भी अनोखा रूप दिया है और हाँ, मजाल कि श्याम इन्हें सीधा कर दें और दीवारों की सफेदी करवा दें। The value of your relationship is in direct proportion. आप निक हैं, स्कॉटलैंड से आए हैं। आपकी प्रेमिका 5 स्टार होटल में रुकना पसंद करती हैं, लेकिन निक को यही कमरा पसंद है। Because she will insist on staying in a place which is clean of wisdom. Clean of wisdom. नवरंग होटल की छत पर बना यह टाइगर टाइटैनिक फिल्म की हीरोइन केट विंसलेट ने बनाए हैं। यहीं पर स्मोकिंग फायर की शूटिंग हुई थी। कई दिनों तक केट विंसलेट यहां आती रही। होटल के हर कमरे का कोई ना कोई इंटरनेशनल किस्सा है। एक वजह और है, शायद पहाड़गंज भारत आने वाले सैलानियों की जरूरतों को किसी पर्यटन मंत्रालय से बेहतर समझता है। यहाँ विदेशी भी हिंदुस्तानी हो जाता है। पहाड़गंज को आइडिया मालूम है। पूरा पहाड़गंज किसी हैंडीक्राफ्ट की दुकान है। कभी इस गली में किराने की दुकानें हुआ करती थी, अब सब विदेशी सैलानियों के लिए बदल गई है। पहाड़गंज का ब्रांड इंडिया मनमोहन सिंह के ब्रांड इंडिया से अलग है। इस पर लिखा है बी इंडियन बाय इंडियन। भारतीय बने और भारतीय चीज़ें ही खरीदें। इसमें लिखा है कि इम्पोर्टेड जैकेट, अगर आप आयातित विदेश की जैकेट खरीदेंगे तो आपको चमड़े की बीमारी हो जाएगी, चर्म रोग हो जाएगा। तो एक तरह से ये भी एक तरीका है अट्रैक्ट करने का कस्टमर का, जो पहाड़गंज की अपनी एक ध्यान से, ये असली नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान से